नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं वार्ड नंबर 3 के प्रभा देवी और पार्षद पति सुनील कुमार जी। उनमें दोनों से कुछ सवाल करूंगा, उनके बारे में जानूंगा, उनके क्षेत्र के लोगों के बारे में मैडम से और सर से पूछूंगा कि इन्होंने कितना विकास किया है, कितना विकास अभी कार्य क्षेत्र प्रगति पे है। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आप दोनों लोग का स्वागत है। पहले तो आप लोग का मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वार्ड नंबर 3 में हर घर नल जल योजना का काम चल रहा है। वार्ड नंबर 3 में हर घर कच्ची गली नली का योजना, मेरे वार्ड नंबर 3 में 35 करोड़ का योजना मेरे चल रहा है मेरे वार्ड नंबर 3 में। और हर जगह वार्ड नंबर 3 में 35 योजना तो चल ही रहा है, लेकिन हर जगह वार्ड नंबर 3 में लग रहा है कि वार्ड नंबर 3 स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा है, जो कि पटना का स्मार्ट सिटी, जो पटना में हम लोग पहले कुछ दिन पहले देखते थे, 2016 में देखते थे कि स्मार्ट सिटी नज़र आता था, जो वार्ड नंबर 3 में अभी स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा है। जो 35 करोड़ की योजना से मैंने 2017 से मैंने जीतू हूँ, उस समय से वार्ड नंबर 3 स्मार्ट सिटी नज़र आ रहा है। और 35 करोड़ का योजना से मेरा फंड का काम चल रहा है वार्ड नंबर 3 में। सर, क्या आप मैडम की बात से सहमत हैं? मैं 100% मैडम की बात से सहमत हूँ, इसलिए कि हमारा वार्ड जो है अविकसित एरिया था, जहाँ की न चलने के रास्ता था न इन्हें के। अभी भी हमारे बहुत सा कार्य यहाँ पर कार्य अधूरा है, जिसमें हमारे 35 करोड़ नहीं 35 अरब की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हमने जो अभी वार्ड में 4200 लाइट लगा दिया है, जो कि जगह जगह लाइट की जो है आवश्यकता पड़ती है। रात में लगता है नहीं है कि हम जो है देहात की, ये एक तरह से समझिए कि देहाती क्षेत्र है, विकसित एरिया है, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं रात में तो लगता है कि लाइट ही लाइट चारों बगल नज़र आती है। रही बात जो हमारा नली गली का, उसमें सारा समीकरण चल रहा है, सारा योजना ही चल रहा है, लेकिन हमारी और भी योजना की ज़रूरत है। सबसे हमारा वार्ड में ज़रूरत है मुख्य नाला की, जब भी वार्ड नंबर 3 में एक भी मुख्य नाला नहीं है। इससे हमारी जो बरसात में भारी भरकम जो है समस्या आती है, ये समस्या को निदान करने के हमको जनता से कोपभाजन सुनने को मिलता है। हमने तबर ही साल जो है अगले साल जो जल जमा हुआ था, उसमें हमने प्रधान सचिव के पास जो है से लिखित 5 मुख्य नाला के लिए दिए थे, जिसमें 1 नाला सेक्शन हमारा हुआ है, 2 सम्प हाउस के लिए दिए थे, जिसमें 2 सम्प हमारा हो गया है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ है कि जो वार्ड नंबर 3 के लिए जो है जनता के हित में कार्य करने के लिए यहाँ समय की भी ज़रूरत है। और हमारे यहाँ वार्ड में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि हर एक जो चुनाव होता है उसमें जो प्रत्याशी को बदल दिया जाता है। और विकसित होने का सबसे मुख्य कारण है, किसी को समय नहीं दीजिएगा तो कोई जादुई छड़ी नहीं है कि जो एक ही बार में सारा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। उनके लिए समय देना पड़ता है। जैसे बच्चा अगर जन्म लेता है तो पहले धरती पर उतरता है, उसके बाद में बैठता है, खड़ा होता है, उसके बाद में ही चलना सीखता है। फिर जो है से थोड़ा पढ़ाई शिक्षा के से प्राप्ति होती है, फिर वो कमाना चाहता है। तो आप किसी को समय नहीं दीजिएगा तो आपको कार्य कैसे होगा। और यहाँ का जो हमारे जनता है, हमारे बीच में जो भाई हैं, बहन है, माताएं हैं, उस समस्या को हमने जब चुनाव में जो देखा है कि जो हमारे यहाँ खाट पर लदा कर जो है ना डॉक्टर ही जाया करते थे, आज उन लोगों को देखिए जो झोपड़ी झोपड़ी में रह रहे हैं, वहाँ चलकर देखिए रोड का काम हम लोग कार्य शुरू है, जिसमें हमारा बीते 5 साल में 75% हम इस वार्ड का समस्या को समाधान कर लेंगे। और बाकी जो योजना बचे उसके लिए अगर जनता जनार्दन है, अगर हमारी चुन के आती है तो अगले चुनाव में हम कहते हैं कि हमारा जो है यहाँ का एक बित्ता भी जो है ना ज़मीन कहीं कच्ची नली गली नहीं देखे, ये हमारा भरोसा और विश्वास है। अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, पटना नगर निगम में सबसे नंबर 1 पर हैं कार्य करने के, प्रगति करने पर। ये किसी भी जो लाइट का योजना हो या रोड कच्ची नली गली का हो या बोरिंग कराने का, जो बड़ा बोरिंग हमारे वार्ड में नहीं था, 2 बोरिंग का काम चल रहा है। और विधिवत हम लोग रात दिन प्रयास करके, ऐसा नहीं कि हम लोग 75 वार्ड में मात्र एक ही वार्ड नंबर 3 है, 75 वार्ड है, लेकिन हम लोग नया रहते भर में किसी से मिन्नत मांग कर जो हम जनता के बीच में आए हैं, जनता के भरोसा पर आए थे कि हाँ हम हमारी चुनाव
हमारी कोई कुर्सी से मतलब नहीं, हमारी एक ही मकसद है कि हमारा जो अविकसित हुआ एरिया है उसको विकसित कैसे करें। और उस पर हम लोग 75% कामयाब हो गए हैं। 25% कामयाबी के लिए कुछ पब्लिक को हमको समय देने की आवश्यकता है। अब ऐसे जनता जनार्दन अगला साल क्या, अगले चुनाव में हम लोग के साथ में क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करती है। लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता है कि जो यहाँ जो विकसित एरिया है उसको हर हाल में विकसित करना है। और इसमें हमारे जितने भी सीनियर प्रतिनिधि हम लोग के साथ हैं, हम लोग के साथ हर जगह जहाँ भी कुछ कमी होती है वो लोग साथ सहयोग भरपूर साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। इसी कारण से आज हम वार्ड नंबर 3 में इतना जो कार्य करा सकें, इनमें उनको लोग हमारे जितने भी सीनियर प्रतिनिधि हैं उनके बहुत बड़ा योगदान हमारा रहा है। और हम उस योगदान के लिए सर आँखों पर लेते हैं। उनके लिए हमारे दिल में जो जगह है, जो हमारे जैसे गार्जियन टाइप पर जो सुझाव देते थे, आज हमारे जितने सीनियर प्रतिनिधि हैं वो हमको उसी तरह से गार्जियन के तरह हेल्प और सहयोग कर जो है ना, हम आज तक यहाँ तक वार्ड नंबर 3 को जो 75% योजना लाकर जो है ना हम अपना समस्या को समाधान 25% आज जो योजना हमारा रह जाएगा वो अगले वर्ष पूरा होगा। अभी इतना जल्दी, लेकिन पब्लिक में उत्सुकता है कि जो काम कभी वर्षों से नहीं तो सारी लोग को सोचते हैं कि हमारा काम है, कहीं काम कर दिए हैं, उनके लिए अपेक्षा है कि नहीं भाई बहुत अच्छा है। जहाँ काम जिनका नहीं हुआ वो भाई बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ जो है समस्या है, समस्या को इसको देखते हुए हम लोग हर प्रयास कर रहे हैं कि जनता के नज़र में खड़ा ही उतरे, किसी प्रकार के किसी से संकोच न हो, किसी को समस्या नहीं हो। हम कोरोना काल में देखिए जाता थे, प्रत्येक दिन हम अपने वार्ड में 500 पैकेट का रोज़ खाना वितरण करते थे। कोरोना काल में लोग घर पर रहते थे लेकिन हम घर से बाहर निकाले हैं। इसमें हमारे एक पुनाई चक के हैं गोविंद बंसल जी, वो कम से कम 5000 खाना वितरण करवाते थे। उसमें दीघा विधानसभा क्षेत्र और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। तो हम लोग एक कमेटी बनाकर और जो है से काम करते थे पूरे निष्ठापूर्वक से कि जनता को बीच में किसी झुग्गी झोपड़ी में जो पहले तो चलने के लिए जगह नहीं था, आज चल कर देखिए हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी जितना है वहाँ से रोड का कार्य चला हुआ, उसमें भी आधा से ज़्यादा प्रगति पर है। थोड़ा काम बचा हुआ है, वो भी लगता है कि 5-6 महीना में सब क्लियर हो जाएगा। सर दूसरा सवाल आपसे सर मेरा ये है कि सर कोरोना काल में जैसे आपने बोला कि मैंने खुद 5000 या 500 पैकेट लोगों में वितरण किया है, उनको भूखे नहीं सोने दिया है। इस सर कोरोना काल में सर ये जो सरकार है एनडीए की, माननीय नीतीश कुमार जी, ऐसा सुनने में आया है कि वो अपने घर से मतलब 84 दिन के लिए वो घर में ही थे, वो पब्लिक को देखने नहीं गए थे। इस पर मैडम आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो हैं, खड़ा तो रहें, ऐसा कुछ नहीं है कि जो घर में रहें। अगर घर में रहते तो आज इतना जो चलाए खाना का वितरण कराए हर जगह पर, क्या बोला जाता है, जगह जगह पर जो खाना वितरण किया गया उन्हीं का थ्रू, ये नहीं कि वो घर में छिपे हुए नहीं रहे, उन्हीं का थ्रू आज उनको कहा जाए। जनता तो खैर बात की बात रहा, लेकिन पेट भरे कोरोना महामारी में बहुत ध्यान दिए। मैडम आपने जैसा कहा कि कोरोना महामारी में माननीय नीतीश कुमार जी घर से निकले हैं, मतलब जनता जनार्दन झूठ बोल रही है तो मैडम झूठ बोल रही है। जैसा आपने सुना कि माननीय नीतीश कुमार जी कोरोना काल में जनता ने कहा कि वो अपने घर से 84 दिन के लिए नहीं निकले थे, मगर मैडम का कहना है कि नहीं, कोरोना काल में मैडम ने अपने क्षेत्र अपने लोगों के लिए खाना वितरण करवाया, फंड दिया। यहाँ मैडम खुद अपने मतलब पैकेट से खर्च करके लोगों में खाना वितरण कराई। मैडम आपसे मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि मैडम ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है पूर्णतः, मगर आज के डेट में आप सुनिएगा या देखिएगा कि गली गली चौराहे चौराहे ये शराब बिक रहा है, देसी और विदेशी दोनों।
इस पे मैडम आपका क्या टिप्पणी है? इसमें किसका दोष है, सरकार की या फिर ये जो मतलब थाना इंचार्ज हैं? मतलब इसमें मैडम ये सरकार की मिली भगत है? नहीं, इसमें मिली भगत तो नहीं है, ये मानसिकता है, पब्लिक का मानसिकता है। कोई छुपम रुस्तम से ही कोई काम करता है तो सरकार कितने निगरानी करेंगे, वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल तरह से बंद कर दिए हैं। मैडम जब बंद हो चुका है तो मैडम ये होम डिलीवरी कैसे होता है? ये तो सब छुपम रुस्तम से हो रहा है, पब्लिक छुपम रुस्तम से ही काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा लोग हैं कि उसी में उनको मन लगता था, और उस नीतीश जी ऐसा किए कि एकदम बिल्कुल तरह से शराब को बंद कर दिए हैं। तो वो लोग जागरूकता अभी भी उसी में है, वो छुपम रुस्तम से काम कर रहे हैं। और इसमें थाना का भी, इसमें थाना प्रभारी भी हैं जो जोर तोड़ से लगे हुए रहते हैं कि कौन पी करके जा रहा है, कौन कैसे जा रहा है, कहाँ पर शराब जा रहा है, इसके लेकर के वो लोग भी बहुत काफ़ी छानबीन करते हैं। ऐसा बात नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। मैडम आपकी बात से पब्लिक संतुष्ट नहीं है, जैसा आप बोल रही हैं कि थाना इंचार्ज भी जोर शोर से लगे हुए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी शराब बंद कर दिए हैं। हम ये मैडम मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी शराब बंद किए हैं, बट आज के डेट में मैडम गली चौराहे होम डिलीवरी जो हो रहे हैं, इसमें मैडम पब्लिक का ऐसा कहना है, मैडम मेरा ऐसा नहीं कहना है, पब्लिक का ऐसा कहना है कि ये जो शराब का डिलीवरी हो रहा है इसमें कुछ परसेंट मतलब थाना इंचार्ज को दिया जाता है, उसमें मतलब ऊपर से लेके नीचे तक उसमें सभी के सभी, यहाँ तक कि जो इन्फॉर्मर होते हैं वो थाना इंचार्ज के ही कोई ऐसे लोग होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं यहाँ शराब और कोई ये रेड पड़ता है तो उन्हीं के मतलब ये इससे होता है। तो मैडम इस पर मैडम आपका क्या विचार है? नहीं, ऐसा ही सब बात झूठ है, हम नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं, थाना प्रभारी ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि जो ऐसा हो सकता है। ऐसा फ़ोन करने वाला जो है कि जो अभी जा रहा है, इस गाड़ी में जा रहा है, ऐसे लेकर के वो लोग क्यों ऐसे पहुंच जाते हैं? अगर वो मिली भगत रहते तो ऐसा काम नहीं करते, वो गाड़ी को जाने देते। लेकिन ऐसा मिली भगत नहीं है, हमने नहीं मानेंगे। ये तो मानसिकता है, पब्लिक का मानसिकता है। मैडम आपसे तीसरा सवाल ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, मगर आपको मैडम क्या लगता है कि इंसान ये जो माननीय नीतीश कुमार जी बोले हैं गरीबी मिटाओ, आपको मैडम ये गरीबी मिट रहा है या फिर गरीबों को मिटाया जा रहा है? इस पर मैडम का क्या बोलना है? नहीं, गरीबी तो मिट रहा है। ऐसे अब नीतीश जी जैसे कि स्कूल खोले, साइकिल दिए, बच्चे लोग का पैसा दे रहे हैं, किताब कॉपी का पैसा दे रहे हैं, तो ऐसे तो गरीबी तो मिटा रहे हैं नीतीश जी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिटा रहे हैं, नीतीश जी गरीबी का मिटा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोग अभी है जो पब्लिक अपने में जागरूकता नहीं लाते कि बच्चे को घर में रखते हैं। अभी देखिए कि साइकिल देते हैं, हर कन्या योजना निकाले हैं, नीतीश जी ही निकाले हैं। हर चीज़ तरीका से वो सहयोग कर रहे हैं नीतीश जी। कैसे वो अपने आप से एक्टिव होना अब पब्लिक में रह गया है और जागरूकता लाना रह गया है, नीतीश जी कर रहे हैं, गरीबी का दूर कर रहे हैं। मैडम चौथा क्वेश्चन आपसे ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है, सारा सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, आप भी जानती होंगी, और नहीं जानती तो मैं आपको बताता हूँ मैडम, कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, ST SC या अति पिछड़े, उनके घर में अगर किसी की हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। मगर मैडम आपसे मेरा पूछना ये है कि जो ST SC जो गरीब स्तर के लोग हैं, मैडम उनको जीते जी ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है? मरने के बाद ही क्यों ये सरकारी नौकरी मुहैया कराई जा रही है? इस पर मैडम का क्या कहना है? नहीं, तो ये तो है, ये तो मुहैया कराना चाहिए था नीतीश जी का कि जो लोग गरीब एकदम है, जो अभी पढ़ लिख कर के लड़का लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इसके लिए तो कुछ है कि उनको कुछ वैकेंसी निकाल देना चाहिए ताकि हर गरीब का बच्चा एक्सेप्ट हो जाए। जो मरने के बाद वो 4 लाख 5 लाख जो दे रहे हैं वो उसको रीजन में ही दे दे, जो अभी उनका अभी रीजन है 22 बरस 25 बरस 30 बरस, उसी उम्र में उनका दे दे, कुछ नौकरी दे दे कि वो अपना सेटलमेंट हो जाए। जो मरने के बाद 5 लाख 4 लाख रुपया जो देते हैं वो अभी शेयर कर दे और बच्चे लोग का वैकेंसी निकाल दे, ये बहुत अच्छे होता। सर अभी जहानाबाद में एक सर ऐसा ही कांड हुआ है, जैसे ही माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे मैंने आपको जो बोला, तो एक जहानाबाद में एक बेटा ने अपने बाप को ही मार दिया कि हमको इनका अब तो समय पूरा गया है, इनकी जो नौकरी है अनुकंपा पे हमको मिल जाएगी। तो ये सर जो स्टेटमेंट दिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी,
क्या सर ये उचित लग रहा है सबको? देखिए, नीतीश जी जो बात बोले हैं वो 100% सच्चाई है कि अगर किसी गरीब आदमी के अगर किसी तो प्रकार का दुर्घटना हो जाए तो उनकी जो 5 लाख नौकरी दिया जाएगा। लेकिन जो ये दुर्घटना की बात नहीं है सर, मर्डर और हत्या की बात है। जैसे एक्सीडेंट होता है वो अलग होता है, दुर्घटना उसको बोलते हैं सर। ये सर मर्डर और हत्या की बात है, जस्ट लाइक अ क्रिमिनल माइंडेड। ये जो सरकार है, ठीक है, ये सर आपको क्या लगता है कि ये मतलब क्राइम को बढ़ावा दे रही है या सर कुछ और कर रही है? इसमें सर राजनीति खेल रही है सर। जैसे इसमें है क्या कि नीतीश जी जो बोले लोग पब्लिक में गलत इशू गया। इशू जाने के वजह क्या है कि लोग सोचा कि जी ठीक है, हम काहे ना, अगर हम गरीब आदमी हैं तो हम अपने बाप को मार दें। जब तक पब्लिक में जागरूकता जो सही परख नहीं होगा, जो नीतीश जी बोले दूसरी परिभाषा में, लेकिन पब्लिक जो समझ गई दूसरी परिभाषा। आज ही आपकी बात सच्चाई है कि जो हमारे जहानाबाद में ये कांड जो हुआ है वो नासमझी में हुआ है। समझ में यही हुआ कि हम अपने बाप को हत्या कर दें, हमारी तो नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन जेल तो उनकी हो गई। तो ये चीज़ जो है से पब्लिक को मानसिकता को बदलना होगा कि जो बात जो बोल रहा है उसको गहन दिमाग में लानी चाहिए और उस पर विचार करनी चाहिए कि हाँ, मानते हैं कि जो स्थिति जिसका जो भी गरीब आदमी है, गरीब तत्व है जो है, उसको अगर मानते हैं किसी प्रकार का अगर कोई अगर मानते हैं कि कहीं जा रहा है, कोई हत्या वगैरह हो गई, तो उनकी भी ठीक है जीवन यापन करने की, उनकी बाल बच्चा है छोटे, कोई अनाथ हो जाते हैं तो उनकी सेवा भाव के ही ख्यालात से नीतीश जी बोले थे कि नहीं, जो अगर वैसा किसी का हत्या हो जाती है तो इनकी नौकरी एक परिवार को दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक यहाँ सोचा कि चलो हम अपने बाप को मार देते हैं तो हमारा तो नौकरी तय है। तो लोग का मानसिकता बढ़ाने, चाहे किसी भी शिक्षा हो, विकास हो, या किसी भी प्रकार का अगर कोई काम होता है तो जब तक अगर पब्लिक में जागरूकता नहीं होगी तो कैसे समाज का उत्थान हो जाएगा। आज देखिए सरकार जो है हमारे ही निगम क्षेत्र में आपका डोर टू डोर कचरा संकलन का कार्य चल रहा है पूरे 2 साल से, लेकिन आप देखते होंगे कि गाड़ी आगे बढ़ जाते है, कचरा पीछे बिक दिया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि जितने भी जनता हैं, एक परिवार हैं हमारे, उनको अपने आप में समझने चाहिए कि हमारे विकसित कब होगा, गरीब कब भागेगा, कि जब हम अपने आप को जो है से उस लायक बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जो है से गलत काम नहीं करेंगे, और तब ही ना हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, गरीब का विकास होगा। लेकिन हम मानते हैं कि अगर सोचा 200 रुपया कमाया तब 200 रुपया ख़त्म होगा तब ना फिर हम कमाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक हमारी जनता को जागरूकता नहीं होगी, इसके जागरूकता अभियान जगह जगह पर चलनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि हम जितने भी हमारी जनता हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब हो, वो सभी को जो है जागरूकता करने के लिए एक निश्चित तौर पर जो है ना हर जगह उसका कार्यक्रम होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि हर इंसान को बदलाव लाने में पहले अपने इंसान को बदलना पड़ेगा, तब ही कोई इंसान बदल पाएगा। अगर हम ठीक हैं तब ही हम किसी को सलाह दे सकते हैं कि हाँ भाई आप ऐसा कीजिए, इस तरह से गलत है, ये है वो है। लेकिन सबसे पहली बात है कि हम बहुत सी सरकार योजना चलाए, बहुत से रास्ता दिखाएं, लेकिन हम आप अमल करें तब तो अमल होता ही नहीं है। और जब तक हमारे आप में जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। सर मेरा आपसे आखिरी और लास्ट सवाल ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, पॉपुलेशन या कुछ और? मैडम आप बताइए। शिक्षा तो खैर है, लेकिन पॉपुलेशन का भी जागरूकता एकदम जरूरी है। सर आपका सर क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले हम अगर हमारा विकसित करना है, देश हो समाज हो विकसित अगर करना है तो सबसे शिक्षा जरूरी है। दूसरी बात जो हम लोग पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन तो खैर हर देश में है, लेकिन उसमें सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ हर जगह पर फैक्ट्री लगानी चाहिए जो बेरोजगारी दूर हो। अगर उसको कमाने के लिए जो है कुछ ना कुछ रास्ता देना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करके हम मानते हैं कि किसी अनलीगल जगह पर सही जगह पर जाएंगे तब ही ना हमारी कुछ। अब हम लोग बहुत सा ऐसे होते हैं गरीब लोग पढ़ जाते हैं, या हम ही अगर पढ़ लिया तो हमसे ईंटा नहीं डोलाएगा। ये सबसे भेद भावनाओं को है दूर करना होगा, तब ही हमारी बेरोजगारी जाएगी। हम कोई भी काम करते हैं निष्ठापूर्वक से करें, ईमानदारी से करें, हम उसमें ज़रूर फल फूलेंगे। सर जनता की आवाज़ में बात करने के लिए सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।